नमस्कार। दिनेश कुमार चैनल, दिनेश कुमार गौड़ चैनल पे आप सबका स्वागत है। साथियों, इन दिनों प्रयागराज में विश्व का सबसे महान पर्व, सनातन का महापर्व महाकुंभ चल रहा है। आप सभी जानते हैं महाकुंभ जो है वो 144 साल बाद आता है। इस वक्त भारत ही नहीं, पूरे संसार की निगाहें इस प्रयागराज में लगी हुई हैं, सनातन धर्म के इस महापर्व में लगी हुई है। ये महापर्व के अंदर जो लोगों का कौतूहल है, दुनिया के लोग देख रहे हैं कि इतने लोग, जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं जितनी तो कई देशों की जनसंख्या ही नहीं है, और उनका जो है संगम यहाँ हो रहा है, सबका समागम हो रहा है। और ये जो पर्व है ये हिंदू एकता के लिए भी एक मिसाल है। इस पर्व के अंदर स्नान करते हुए या पर्व में घूमते हुए कोई जाति भेद कुछ नहीं होता, ना ऊंच है ना कोई नीच है। सब के सब जो है सब एक समान व्यवहार से, श्रद्धा भाव से इस कुंभ के अंदर डुबकी लगा के अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। साथियों, इस जो पर्व में जो सबसे ज्यादा आकर्षण का जो केंद्र रहते हैं वो साधु संत रहते हैं, और उसमें भी विशेष रूप से नागा साधु लोग जो हैं वो आकर्षण का केंद्र रहते हैं। लोगों को बहुत ताज्जुब होता है कि ये कभी दिखते नहीं है, कुंभ में एकदम से कैसे प्रकट होते हैं और कुंभ के बाद एकदम से ये लोग कहां गायब हो जाते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि ये नागा लोग कौन हैं। ये नागा साधु जो है, इनका जो दल है, इतना बड़ा जो है बना है, वो किस पर्पज से बना और कैसे बना। साथियों, आदि शंकराचार्य जब भारत का भ्रमण कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने महसूस किया कि भारत पे अब बाहर के लोगों का जो है आक्रमण करने की जो है गतिविधियां बढ़ रही हैं। आक्रमणकारी जो शक्तियां हैं वो भारत के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए एक सेना बनाने का काम किया, और वो सेना बनाई उन्होंने नागा साधु की। और उस दिन से ये शैव संप्रदाय के लोग नागा साधु जो हैं, नागा योद्धा बोलिए आप इनको, इनकी सेना का जो है गठन हुआ, और ये जो है इन्होंने सनातन की रक्षा और देश और धर्म की रक्षा का जो है कार्य वो उन्होंने संभालना शुरू किया। इन्होंने गोकुल की जो है अब्दाली से जो है रक्षा की। इन्होंने जो है प्रयागराज की अहमद शाह बंगस से रक्षा की। जोधपुर के ऊपर भी कई आक्रमण हुए और उसमें इन्होंने रक्षा की। जयपुर के जो इलाके थे जिनको जो है उस वक्त कहा जाता था डुढांग क्षेत्र, उसकी रक्षा करने का इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और इन्होंने जो है हरिद्वार के अंदर जो औरंगजेब ने आक्रमण किया था उसका डट के मुकाबला किया 1666 के अंदर, और औरंगजेब को हरिद्वार को अपवित्र नहीं करने दिया। 18वीं सदी के अंदर इन्होंने बहुत से युद्ध लड़े, बहुत से जो है संघर्ष करके सनातन धर्म की जो है रक्षा की। और इन्होंने जो आजादी के बाद भी, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस वक्त जो गो हत्या का आंदोलन हुआ था उसके अंदर भी इन्होंने बढ़ चढ़ के साथ दिया था 1966 के अंदर। तो 1966 में जो है 1666 वाला तो मैंने बताया, जैसे औरंगजेब से युद्ध हुआ था। 1966 में इन्होंने गो हत्या आंदोलन में भाग लिया था, और इंदिरा गांधी ने जो है गोलियां चला के हमारे बहुत से साधुओं को मार दिया था। और उस वक्त में जो
सनातन विरोधी लोग थे, उन्होंने नागा योद्धाओं के लिए, नागा साधुओं के लिए एक नेगेटिव जो है वो प्रचार करना शुरू किया। ये बड़े भयानक किस्म के लोग होते हैं, इनसे जो है दूर रहना चाहिए, इनके नज़दीक नहीं जाना चाहिए। इस तरह के जो है इन्होंने इनके खिलाफ जो है प्रचार करने का काम किया। ये जो नागा साधु हैं, जैसे मैंने बताया कि एकदम से ये आपके कुंभ में प्रकट होते हैं, उसके बाद जो है गायब हो जाते हैं, अब पता नहीं लगता कहाँ चले गए। एक्चुअली में इनके बीच का जो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। इनका जो कम्युनिकेशन है वो इतना ज़बरदस्त है कि इनको किसी मोबाइल फ़ोन या और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये जो है कम्युनिकेशन के मामले में जो है बहुत तेज हैं। ये लंगोटधारी भी हो सकते हैं और पूरी तरह से नग्न अवस्था में भी रहते हैं। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्राकृतिक सत्य है कि सिविलाइजेशन की जो प्रोटेक्ट करने वाली जो शक्तियाँ होती हैं वो बेखौफ होती हैं, उनको किसी तरह का खौफ नहीं होता। ये वही योद्धा लोग हैं, यही नागा योद्धा हैं, नागा साधु। सनातन की रक्षा करने के लिए वैसे तो उन्होंने बहुत जो है कार्य किए, मैं यहाँ पे सिर्फ एक दो उदाहरण आपको देना चाहूँगा। 1779 के अंदर जो है बादशाह शाह आलम ने अपने सेनापति मुर्तजा खां बड़ेज को 50,000 सैनिकों के साथ में भेजा और खाटू श्याम जी के जो है मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। और जो बड़ेज जो है वो उसने आक्रमण करने के लिए जब वो आया खाटू श्याम जी के मंदिर की तरफ, तो नागा योद्धाओं ने उनका सामना किया, उनको रोका, और कहा जाता है कि बड़ेज को हाथी सहित तलवार से काट दिया था नागा साधु ने। और उस युद्ध के अंदर इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि इन्होंने जो है उसकी शाह आलम की फौज के जो है पांव नहीं टिकने दिए थे, उनको हरा दिया था। इस युद्ध के अंदर दादू संत मंगलदास महाराज जो है वो सिर कटने के बाद भी जुझारू रूप से पूरी तरह से लड़ते रहे। और ये जो ढूंढाड़ क्षेत्र यानी कि जयपुर का जो क्षेत्र है, जो उस वक्त ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता था, उसका 200 साल तक इन्होंने नागा योद्धाओं ने प्रोटेक्ट किया था, और 33 युद्ध उस दरमियान इन्होंने लड़े थे और सनातन की और जो है हिंदुओं की रक्षा की थी। हिंदू धर्म के अंदर जो पवित्र स्थल है उसमें जो श्री कृष्ण जी की जो जन्म स्थान है और क्रीड़ा स्थल है, उनका बड़ा महत्व है। और ये जो जन्म स्थान के आसपास ही इनके क्रीड़ा स्थल हैं, और इसको ब्रज मत्स्य क्षेत्र कहा जाता है। आज भी जो है आपको पता है मथुरा, गोकुल, वृंदावन, इसके ये बहुत पवित्र जगह हैं, लोग आज भी वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं। 1957 के अंदर गोकुल के पवित्र धाम को जो है नष्ट करने के लिए जो अहमद शाह अब्दाली ने अपने जो है आक्रमण करने का प्रोग्राम बनाया, और उसका जो मुकाबला किया वो थे राजकुमार जवाहर सिंह के नेतृत्व में हिंदू जाटों ने उनका जो है मुकाबला किया, जिसमें 10,000 जो है हमारे सैनिक मारे गए थे। उनकी हार होने के बाद अब्दाली की फौज ने मथुरा के अंदर बहुत अत्याचार किए, लूटपाट की, और जो है हमारे मंदिरों को लूटा। और जो मथुरा की जो हमारी हिंदू औरतें थी, वो उन्होंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए वो जमुना नदी में कूद के उन्होंने अपनी जान दे दी थी। अब्दाली ने जहान खान और नजीब जो उसके जो दो सेनापति थे, उनको 20,000 की फौज देके और उनको कहा कि आप जाइए, जो शापित जाट की जो सीमा है
उसमें जाओ और उनके सारे कब्जों जो उनके कब्जे के जिले और जो शहर वगैरह हैं उनको ध्वस्त कर दीजिए और हिंदू के पवित्र जो शहर हैं उनको तलवार की नोक पे उन सबको मिटा दीजिए और आगरा से मथुरा के बीच कोई इमारत खड़ी हुई नहीं दिखनी चाहिए, सब एकदम मटिया मेल कर दीजिए आप। अफगान के जो सेनापति सरदार खान जो हैं इसने गोकुल पे हमला किया, लेकिन वहां पर जब गोकुल पे हमला किया तो वहां पे योद्धा जो नागा योद्धा थे उन्होंने उनका सामना किया और उन्होंने उनको रोका और उसको भयंकर युद्ध हुआ। उसका बहुत जो है बुरी तरह से हमला हुआ वहां पे। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये नागा जो योद्धा हैं इनके कम्युनिकेशन बहुत तेज है। इन्होंने अपने जितने भी घुमक्कड़ जो अपने साथी थे उनको मैसेज दिया और वो जो है करीब 10,000 की संख्या के अंदर वो आ गए। 17वीं सदी में इन्होंने पहले ही अपने आप को संगठित करना शुरू कर दिया था और इस कारण से इनके पास एक विशाल फौज हमारे नागा योद्धाओं के पास में आ गई थी। जो नागा योद्धा और दूसरे हिंदू रक्षक लोग थे वो उनके साथ में लगे थे। उत्तर भारत में जब भी ये हुआ तो उस वक्त जो है नागा योद्धाओं ने हमला किया। उनके नेता जो है राजेंद्र गिरी गोसाई की बहादुरी इतनी जबरदस्त थी कि उनकी प्रतिष्ठा इतनी थी कि उससे जो है उनकी एक आवाज पे जो है न सिर्फ नागा योद्धा और भी जो धर्म रक्षक हिंदू थे वो लड़ने के लिए तैयार रहते थे। और ये इतने डेडिकेटेड थे कि ये अपने से 10 गुना जो है संख्या बल में ज्यादा जो शत्रु हैं उनसे भी लड़ते हुए ये कभी घबराते नहीं थे। बाद के समय में जो है हिम्मत गिरी बहादुर अनूप गिरी गोसाई ने भी नागा योद्धाओं की विशाल सेना का नेतृत्व किया था। अफगान सेना और नागा सेना के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तो नागा योद्धा तो जीवन के प्रति पहले ही मोह छोड़ चुके थे। आप जानते हैं जब ये लोग साधु बनते संत बनते या तो ये अपना पिंडदान कर देते हैं। इनका जीवन का मोह और भौतिक की तरफ इनका कोई किसी तरह का नहीं रहता। अतः इनके सामने जो अफगान सेना थी जो लड़ने आई वो आश्चर्यचकित रह गई कि ये तो किसी तरह की परवाह नहीं करते और ये बहुत बहादुरी से उनके सामने लड़ रहे थे। और जब इनका युद्ध हुआ तो इनकी इस युद्ध से अफगान सेना घबरा के पीछे हटी और फिर थोड़ी देर बाद में थोड़े समय बाद फिर मजबूत होके जो है ये लोग जो है अफगान सेना आई और उन्होंने हमारे जो नागा योद्धा थे इनके ऊपर आक्रमण किया। लेकिन नागा योद्धा जो हैं वो किसी प्रकार से भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे क्योंकि जो है वो जो अफगान थे वो अब तक अपराजित थे। और लेकिन उन दोनों के युद्ध में जो मानसिकता में एक जो सबसे बड़ा फर्क था वो ये था कि अफगान लोग लड़ रहे थे लूटपाट के लिए, लोगों पे अत्याचार के लिए, महिलाओं से बलात्कार के लिए, जबकि नागा तो पहले ही भौतिक सुख त्याग चुके थे और उनको जो वो लड़ रहे थे अपनी पुरानी परंपरा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। बाद में ये हुआ कि जब नागा जिस संकल्प से लड़ रहे थे, जिस वीरता से लड़ रहे थे, आखिर में थक के जो है अब्दाली ने और सेना अपनी वहां पे झोंक दी। लेकिन नागा साधुओं ने जो है उनको भी जो है बुरी तरह से धूल चटा दी और आखिर में जब अफगान सेना जो अब तक अपराजित रही थी, जिन्होंने भारत ही नहीं आपके जो है मध्य एशिया तक जो है वो युद्ध लड़ते हुए आए थे, अपराजित रहे थे, लेकिन उनको जो है ये लगा कि अब वो इस युद्ध को जीत नहीं सकते, वो हार रहे हैं। और ये देख के जो उनके जो सेनापति थे उन्होंने जो है अपनी सेना को पीछे हटने का मैसेज दिया और वो जो है हार होके अपमानित होके वहां से पीछे हट गए
और जो है अपने कई हजार साथियों को मरा हुआ छोड़ गए या घायल अवस्था में भी छोड़ के और वो वहां से भाग गए। इस प्रकार जो है नागा साधुओं ने गोकुल की रक्षा की, हिंदुओं की रक्षा की, महिलाओं के सम्मान की रक्षा की और सनातन को मजबूत बनाए रखा। नागा साधु जो हैं वो अपनी परंपरा के लिए जो उनका उद्देश्य था उसको उन्होंने पूरा किया, और जब भी जरूरत पड़ती है नागा साधु जो है वो सनातन की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा जो है आगे होके लड़ते हैं। ब्रिटिश काल के अंदर भी इन्होंने जो है उनकी विस्तारवादी नीतियों की जो है के खिलाफ कई तीखे हमले किए थे, कई जगह इन्होंने युद्ध किया था। आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ, आप उनको पढ़िए, उसके अंदर इस चीज का आपको पूरी तरह से उल्लेख मिल जाएगा। और इनके वीरता के जो कारनामे हैं उसी के कारण से 20वीं सदी के अंदर जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने भी बहुत बड़ी प्रेरणा ली और उन्होंने जो है हमारी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई करी। आज भी हमारे जो साधु संत हैं ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे और ये आज भी जीवंत जो है छवि हमारे संतों की पाई जाती है, जो हमको धर्म के बारे में बताती है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जीवन में ये 144 साल बाद का महाकुंभ आया है और हमें इन जो है श्रेष्ठ लोगों के, हमारे सनातन के रक्षक लोगों के, इन पुण्य आत्माओं के दर्शन करने का अनुभव हो रहा है। हमें इनको सदैव आदर देना चाहिए क्योंकि ये हमारे सनातन के रक्षक हैं और हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे ये जब जो भी संत बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, तो ये फिर जाति नहीं रहती, ये किसी को कोई जाति या उपनाम नहीं होता, वो अपने आप के अंदर केवल और केवल सनातनी हो जाते हैं। हमें भी आज का जो माहौल चल रहा है उसमें इस चीज से, इनसे, इस महाकुंभ से ये प्रेरणा लेनी है, इन संतों से, इन साधुओं से, इन योद्धाओं से हमें प्रेरणा लेनी है कि हम अपने देश को एक रखने के लिए हम जाति में नहीं बटेंगे, अपने देश को, अपने धर्म को बचा के रखेंगे और इस देश के अंदर पुनः जो हमारे देश को विश्व गुरु कहते थे वो विश्व गुरु बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद साथियों, और निवेदन करता हूं अगर मेरा ये अंक आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।